हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। और मसीह यीशु के असीम नाम के वसीला मेरा आपके पास सलाम पहुँचे। आइए मेरे अज़ीज़ो खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको कितना प्यार किया है, खुदा कितनी मोहब्बत करता है कि रात कितनी खूबसूरत हमें देता है और सुबह का दिन बख्श देता है, और हम अपने होंठों का नजराना शुक्रगुजारी उसके हसूर लाएं। तो आइए आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस से सीखने के लिए, समझने के लिए दुआ मांगें ताकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर काम करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रफाकत के लिए, जलाल और बेसुरगी के लिए। अपनी पाक रूह को भेजे। मैं कमजोर हूँ, तो मेरा शोर तो मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे इस ज़मीन पर भेजा जो इबादत करना। ऐ खुदावन, मैंने तुझको माजूस किया, दुख दिया, वो काम किया जो तेरी नज़र में बुरा है। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, आज का सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत देना। जो मैं सीखने वाला और सिखाने वाला हूँ, खुदावंद तू मुझे लफ्ज़ों की तरतीब देना। अपने फजल के साथ, अपनी कुदरत के साथ, अपनी पाक रूह के साथ मुझे भरना, ताकि जो लफ्ज़ निकले मेरी कौम के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बाइस ठहरे, और सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आज का कलाम हम ज़बूर की किताब उसका 40वें बाब, जो खुदा ने हमें मुहैया किया और जिस पर आज खुदा हमें बात करने के लिए सिखाता है, तो उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर देखना, गौर करना। 40 ज़बूर उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। मैंने सबर खुदावंद पर आस रखी, मैंने सबर से खुदावंद पर आस रखी। उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे गड्ढे से और कीचड़ से निकाला, और उसने मेरे पाँव को चट्टान पर रखा और मुझे खुशी में कायम किया। उसने हमारे खुदावंद की सताइश नया गीत मेरे मुंह में डाला। बथेरे लोग बथेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदावंद पर तवक्कल करेंगे। मुबारक वो आदमी है जो खुदावंद पर तवक्कल रखता है, और मगरूर दोस्त और दरोगाबाज की तरफ माइल न होता। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद के जिंदा, पाक और मुक़द्दस कलाम से पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। कितनी खूबसूरत खुदा का बंदा दाऊद बातें लिखता है
कलाम मुक़द्दस तो सारे खूबसूरत और मेरे लिए और आपके लिए है। मैं सब्र के साथ खुदा पर तवक्कुल करता हूँ, वो खुशियाँ अता उसी करता है। मेरे अजीजों, इसी के साथ मुझे सब्र अय्यूब की बात याद आती है। सब्र अय्यूब के 10 बच्चे एक जगह पे मर गए। कितना उसने सब्र किया। मेरे ऐसे लोग, कोई भी इंसान है जिनका रिलत हो जाता है, वो सब्र कबूल नहीं करते एक शख्स के वसीला। तो जिसके 10 बच्चे रिलत हो जाएं, वो उसकी जिंदगी पर क्या गुजरेगी। और उसके बाद देखा जाए तो उसका माल, मवेशी, डेरे, नौकर, चाकर, सब कुछ तबाह हो गया। तो क्या उसके पास रह गया। जब बनी नो इंसान अपनी जिंदगी पे गौर करे, सब्र करे, तो फिर खुदा उसे क्या करता है, दुगना देता है। और जो दोस्त नशे के लिए, गुनाह के लिए, बुराई के लिए, बुरे काम के लिए, बुरी बातों के लिए, ऐबजोइयों के लिए जमा होते हैं, खुदा का कलाम कह रहा है, मैं उसे मिटा डालूंगा। ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती ना रखना। ऐसे दोस्त हलाक को देंगे। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दे करदा सा इंतज़ारी। हालेलुया। जो इंसान सबर के साथ खुदा को मौका देगा, सबर को काम करने देगा, खुदा उसे सबर का इंतजार करता रहेगा। लेकिन जब इंतजार करता है तो फिर जो सबर करने वाला है उसके लिए आसमान खुल जाएगा। उसके लिए डबल, ट्रिपल, 7 गुना ज्यादा, 11 गुना ज्यादा खुदा उसे बरकत देगा। तो जो किसी के ऊपर किसी का माल मार लेता है, किसी के साथ धोखा कर जाता है, दगाबाजी कर जाता है, तो उसके साथ खुदा दुगना मल्टीप्लाई करके वापस ले लेगा। एक मेरा दोस्त है, लेकिन मैं नाम उसका नहीं लूंगा। उसने किसी का लोन दिलाने के लिए, लोन तो उसे दिला दिया, 25,000 रुपया उससे ले लिया। क्या मैं मेहनत की है, आपको दिला देता हूं। तो जब उसका बेटा लाहौर गया तो उसका 1 लाख रुपया वहां पे लग गया। बेटा वहां फड़ा गया और लाख रुपया देके तो उसको छुड़ाया। 4 गुना ज्यादा खुदा ने उस पर डाल दिया। झूठ, फरेब, दगाबाजी करने वाले
कभी नहीं बचकर जाएंगे। खुदा मल्टीप्लाई करके, खुदा दुगना करके, 4 गुना ज्यादा करके उस पर डाल देता है, लेकिन वो समझे या ना समझे। आज नहीं निकला तो चंद दिन बाद जरूर निकल आएगा। चंद दिन बाद नहीं निकला, कुछ अरसे के बाद निकलेगा, इधर भी निकल जाएगा। और जब खुदा अपनी हजूरी में बुलाएगा तो क्या कहेगा? आजा मेरे बेटे, तूने इस इंसान के साथ धोखा किया। और दोस्ती रखकर आजकल ज्यादा धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, इसलिए कि दोस्त बनाकर उसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्ती के वसीला ज्यादा गुनाह की दोस्ती है, ज्यादा नशे की दोस्ती है, ज्यादा ज़र की दोस्ती है। तो कलामी मुक़द्दस दाऊद लिख रहा, ज़र की दोस्ती से दूर रहना, लालच की दोस्ती से दूर रहना। लेकिन आज मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस भी ये बात को बयान करता है, और दुनियावी में भी बात तो जाहिर होती है। दोस्ती उसके साथ होती है जिसके साथ लालच, घर का लालच कर लें, पैसे का लालच कर लें, उसकी बीवी का लालच कर लें, उसके घराने का लालच कर लें। लालच के बगैर आज आखिरी जमाने के अंदर दोस्ती नहीं। लेकिन एक वक्त था, उस वक्त ज़र की दोस्ती नहीं थी। उस वक्त जिसको दोस्त बनाया चाहता था, ये मालूम होता था कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है। आज मेरे समेत सब लोग लालच की दोस्ती करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, कलामी मुक़द्दस में दाऊद क्या लिख रहा? ज़र की दोस्ती ना रखना, उससे बेहतर है लग रहना। ज़र की दोस्ती गुनाह के लिए है, बुराई के लिए है, बुरे कामों के लिए है और बुरे मंसूबे हैं। दोस्ती का तब मजा है। एक शेर कलाम मुक़द्दस मत्ती की इंजील 10 बाब उसकी 35 आयत है, तो उसका मुताबिक एक शेर बनाया गया है। ठंडा पै गया प्यार, जमाना बदल गया। ठंडा पै गया प्यार, जमाना बदल गया। कौन किसी दा यार, जमाना बदल गया। कौन किसी दा यार, जमाना बदल गया। दाल दोस्ती दा मजा तद आवे। दाल दोस्ती दा मजा तद आवे। जख्म दो हुंदे दर्द एक होवे। जख्म दो हुंदे दर्द एक होवे। ठंडा पै गया प्यार, जमाना बदल गया। कौन किसी दा यार, जमाना बदल गया। कौन किसी दी गल नबेड़े। कौन किसी दी गल नबेड़े। कर कर ने सरदार बथेरे। ठंडा पै गया प्यार, जमाना बदल गया। कौन किसी दा यार, जमाना बदल गया। वड्डे वडेरे खूह च पैण। वड्डे वडेरे खूह च पैण। अजकल दे कुड़ियां मुंडे कहण। ठंडा पै गया प्यार, जमाना बदल गया। कौन किसी दा यार, जमाना बदल गया। वड्डे वडेरे खूह च पैण। वड्डे वडेरे खूह च पैण।
अजकल दे कुड़ियां मुंडे कहन ठंडा पै गया प्यार जमाना बदल गया। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमें सच फरमाती है, क्योंकि ये किसी का कलाम और का नहीं, ये खुदा के पाक मुंह की बातें हैं जिनको कोई इंसान रद्दो बदल नहीं कर सकता और जिनके अंदर खुदा की कुदरत है, जिनके अंदर खुदा का जलाल है और खुदा के पाक मुंह की बातें हमारे लिए बरकत का, निजात का सवाब है। तो मैं इस आयत को पढ़ना चाहूंगा जो मैंने बयान की है, क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से, बेटी को उसकी मां से, बहू को उसकी सास से जुदा करूं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का खुदा का कलाम हरगिज जुदा नहीं हो सकता। आज देख लो, एक चर्च के अंदर हम नहीं जाते, बीवी और चर्च और बेटा और चर्च, बहू और चर्च, पोते और चर्च। मजेदारी तब है जब एक चर्च में जाएंगे तो एक कलाम सुनाया जाएगा, तो जब जगह जगह पे बांटे जाएंगे तो तरह तरह का कलाम बयान किया जाएगा। कलाम जो है दो धारी तलवार है, इसके अंदर शैतान ने भी अपना कलाम जो किया है वो खुदा जाहिर करता है। शैतान कलामे मुकद्दस को ज्यादा जानता है, हमने तो कुछ नहीं जाना। शैतान जिसने चप्पी चप्पी पर मुनादी की है, शैतान वो है खुदा ने जिसको जमीन पर गिरा दिया, वो लूसीफर फरिश्ता जो खुदा का बेहद लाडला, जिससे खुदा ने सब कुछ अख्तियार दिया था, उसके अंदर हमाकत आई, तकब्बर आया, गरूर आया। तो क्या मेरे भाई, सियालकोट के अंदर एक आदमी जिसके अंदर जन्नत ने, जिन ने कलामी मुकद्दस बाइबल पढ़ ली, उस बंदे के अंदर था। तो जब बाइबल पढ़ ली तो उसको निकालने के लिए जिस पासबान को ले आते थे तो वो कलाम पहले पढ़ना शुरू कर देता था। फिर उसके बाद किसी जादूगर को लाते थे तो जो जादूगर था उस पे ऊपर वार नहीं कर सकता था, उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जिसके पास कलाम है उसके पास कोई जादू, कोई टोना, कोई गंदी तस्वीर, कोई शैतान की कवत करीब नहीं आ सकती। मेरे अज़ीज़ों, जिन भी, बदरू भी, खबीस भी और बड़े बड़े जादूगर लोग कहेंगे खुदावन इससे तेरी खुशबू आती है, क्योंकि अपने अंदर खुदा पर जब तवक्कल रखते हैं, जब उम्मीद रखते हैं, जब खुदा को अपना वक्त दें तो अपनी जिंदगी से कभी जुदा ना करें। मेरे अज़ीज़ों, यीशु ने फरमाया है, जो मुझ पर ईमान लाएगा मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, बीमारों को शिफा देगा। आज हम अपने आप को तैयार करें। हमारे अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं,
गुनाह है, बुराई है, बुत परस्ती है, बुरे मंसूबे हैं, उनको निकालें। जब खुदा पर भरोसा ईमान रखेंगे, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। हालेलुया। सबर जब अय्यूब ने किया तो अय्यूब को खुदा ने डबल दिया। खुदा ने उसके मवेशी के गलों में पहले हो सकता है रस्सियां होंगी, तो आज सोने के संगाल। कितना खुदा प्यार करता सबर करने वाले को। तो जो सबर के साथ अपनी खुदा को याद रखेगा, खुदा हरगिज़ उससे नहीं भूलेगा। खुदा उसे आसमान के दरीचे खोलकर अपना बारिश उस पर बरसाता रहेगा। और मेरे अज़ीज़ों, मत सोचें कि बनी नो इंसान वो फलां आदमी बड़ा मुश्किल में था, लेकिन मुश्किल में नहीं था, मुसीबत में नहीं था, वो खुदा की गुर्बत में था, खुदा की आजमाइश में था। और खुदा ने अपनी बेटे यीशु पर आजमाइश के लिए इब्लीस के हवाला कर दिया। दाऊद को आजमा लिया, अय्यूब को आजमा लिया। इब्राहिम के घर औलाद नहीं, इब्राहिम को आजमाया 25 साल। तो 25 साल के बाद खुदा के फरिश्ते आए, तो बाहर दरवाजे के दरख्त के साए में बैठा था इब्राहिम, लेटा हुआ था। और देखा तो दूर से नजर आए मेहमान मेरे घर आ रहे हैं। तो जब मेहमानों को देखा तो उठकर बैठ गया। जब वो वहां घर आए, वहां पे पहुंचे, तो उनको कहा यहां साए में आप बैठो, मैं पानी लेकर आता हूं। पानी लाया, उनके पांव को धोया और उन्हें कहा आप आराम करें, मैं आपके लिए खाना बनवाता हूं। खाने के लिए अपनी बीवी सारा से कहा अच्छा वाला आटा ले और रोटियां बना दे। नौकर को कहा यहां से बड़ा ज़िबा कर। बना लिया, खाना लाकर उनको दिया, उन्होंने पेट भर कर खाया। तो फरिश्तों ने जाते वक्त क्या कहा, इब्राहिम, सायरा तेरे घर बेटा होगा, तो उसका नाम इसहाक रखना। तो माई सारा हंस पड़ी। बाप इब्राहिम ने उसके साथ नाराजगी जाहिर नहीं की और बाद में कहा कि तुम मेहमानों के होते वक्त क्यों हंसी है। तो उसने कहा मैं इसलिए हंसी थी कि जब हम जवान थे, जब हमारे अंदर ब्लड था, जब हमारे अंदर गोश्त था, उस वक्त हमें औलाद नहीं मिली। तो आज ये मेहमान हमें हुक्म देकर गए हैं, ऑर्डर देकर गए हैं और कहा तुम्हारे घर बेटा पैदा होगा, उसका नाम इसहाक रखना। मुझे इस बात से हंसी आई कि हड्डियों की मोट से हड्डियों से औलाद कैसे पैदा होगी। लेकिन मत्ती की इंजील 3 बाब में लिखा है, मैं चाहूं तो इब्राहिम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता हूं।
हालेलुया। मेरे अजीजों, सब्र जो है उसे पूरा काम करने दे और गजब का इंतजार करना। जो लोग हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले, जर की दोस्ती रखने वाले, बुरे मंसूबे कायम करने वाले, वो नेस्त हो जाते हैं। खुदा उनको हलाक करता है, खुदा उनको उड़ा देता है, खुदा उनको मार देता है। मेरे अजीजों, सब्र के साथ जो तहम्मुल को काम करने देगा, खुदा उसके साथ साथ मौजूद रहेगा। मेरे अजीजों, अय्यूब के तन में कीड़े पड़ गए, उसकी बीवी ने साथ छोड़ दिया। उसने कहा इस खुदा पर लानत कर दे, इसने हमारा सब कुछ छीन लिया, इसने तेरे तन मन में कीड़े डाल दिए, अब तो छोड़ दे। उसने कहा नहीं, उसी खुदा ने हमें सुख दिया, उसी खुदा ने हमें दुख दिया, तो हम दुख के अंदर छोड़ दें? नहीं, वो हमारा जिंदा खुदा है। आज हमने गौर करनी है अपनी जिंदगी पर, अपने गुनाह पर, अपनी सोचों पर, अपनी ख्यालों पर, अपनी दोस्ती पर। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अजीजों, दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल और बेसुर्गी के लिए। तेरे हसूर आकर मिन्नत करता हूँ ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। आज जो तेरा कलाम हमें सब्र के बारे में सिखाता है, मैं आस रखता हूँ खुदावन मैं ऐसी दोस्तियों से जुदा हो जाऊं, ताकि खुदावन मुझे वो दोस्ती हो जो तेरे जलाल के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरे शोर के लिए, तेरी हशमत के लिए, तेरे नाम के लिए। हालेलुया। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, सोचों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, इरादों को बदल दे, ताकि तू जिंदा तबीब आज़म है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरी फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ जो तूने कॉलोनियों के बारे में मुझे खुशी बख्श दी, मौजदा किया। बाप तू लोगों की दुआओं को सुनता है, तू जवाब देता है। जिन लोगों ने तेरे हुजूर दुआएं की और रोजे रखे, सरों में खाक डाली, और खुदावन जिस सालिक ने बुजुर्गी के अंदर अपनी मेहनत का अजर आज जाहिर किया, ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तूने जिस सालिक को संभाला, काम को संभाला, कबीलों को संभाला, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आए खुदावन तू अपने लोगों को संभाल लेता है जो सब्र का इंतजार करते हैं, जो सब्र को अपना काम करने देते हैं। और खुदावन तू सब्र का फल हमेशा अता करता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। वापस मानी, मैं उन लोगों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जिन लोगों ने इसमें काम किया। उन अफसरों के दिलों को तूने नरम किया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाबा यीशु, बाबा बेबी यीशु, तू अपने लोगों को कितना प्यार करता है।
तो अपने लोगों के साथ कितनी वफादारी करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु, मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरे हजूर अपने होंठ की शुक्रगुजारी ला सकूं। बाप, मैं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तेरा बंदा पौलुस, जिसने खुदा बाप तेरे अजीम नाम को खतूतों के अंदर, खतों के अंदर तेरे जलाल को जाहिर किया। ऐ बाप, तो मुझे भी जब मुकर्रर किया, चुन लिया, अलग किया, तो खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं। ऐ बाप, जब तूने मुझे चुना है, जब तूने मुझे अलग किया है, तो मुझे पाक रूह से भर, मुझे वो कुव्वत दे, मुझे वो जोर दे, ताकि मैं अपनी काम के लिए, अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए बरकत का बाइस बनूं। आए खुदावन, मैं उस दरोगा के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं, जिस दरोगा के ने पौलुस की आवाज को सुना। ऐ नादान, क्यों अपनी जान को नुकसान देता है? जब दरोगा ने देखा जेल के दरवाजे खुल गए हैं, बेड़ियां खुल गई हैं, तो क्या हुआ कि वो सब के सब कैदी दरोगा के दिल में था भाग गए हैं। लेकिन पौलुस ने कहा, जा अपने कैदियों को गिन ले। और दरोगा ने चिराग लिया और चिराग लेकर जेल के अंदर घुस गया, और जब कैदियों को शुमार किया तो वापिस आकर पौलुस और सीलास के कदमों पर गिरा और पौलुस और सीलास को कहा, ऐ साहिबों, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, तू तौबा कर और तेरा घराना निजात पाएगा। आए खुदावन, जिन घरानों के अंदर आज भी निजात नहीं, आज भी नशे की लानत है, बुराई की लानत है, या बुरे मंसूबों की लानत है, ज़र की दोस्ती है, यीशु तेरे नाम के वसीला जाए। यीशु तेरे नाम के वसीला वो जिंदगियां बहाल हो जाएं। यीशु तेरे नाम के वसीला वो जिंदगियां बदल जाएं, उनके इरादे बदल जाएं, उनकी ज़र की दोस्ती तेरे नाम के वसीला जाए। लालच वाली गंदी तासीर यीशु तेरे नाम के वसीला जाए, और यीशु तू बढ़े, हम घटें, और तेरे नाम को ऊंचा करें। आए खुदावन, जब तूने पौलुस और रसूल को चुना, तो अपनी काम के लिए जब मुझे तूने चुना है, तो खुदावन मुझे बरकत दे, मुझे कुव्वत दे, ताकि खुदावन जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, मैं उनसे गालिब आकर यीशु तेरे नाम को जलाल दूं। मेरा फिदिया तूने दिया है, मेरा फिदिया तूने एक लहू की बूंद को बहाया है। मैं कैसे उस लहू को भूल जाऊं? मैं कैसे उस लहू की कदर ना करूं? वो लहू मेरे लिए, मेरे घराना के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी काम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के हाकिमों के लिए, कौमों कबीलों के लिए। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू जल्द आने वाला है। मैं तेरे इंतजार में हूं। मैं तेरे हजूर उठकर तेरा इस्तकबाल कर सकूं। आए खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है, जब जंगें शुरू हो जाएं, जल्जले आए, मुसीबतें आए, तो उस वक्त समझ लेना मैं आने वाला हूं। हम तेरे आने के मुंतजिर हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, ताकि तेरा कलाम पूरा हो, तेरे कलाम को जाहिर किया जाए, और तेरे कलाम के हदूद
दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे और सारा जलाल तुझे मिले। आज की सारी रहनुमाई के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरे जलाल के लिए, हशमत के लिए, बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजिर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।